नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी टेल का फटाफट में। मैं राज वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानीपत के तहसील कैंप में हुआ 11वीं राहगिरी का आयोजन। 26 जनवरी को लेकर भी मनाई गई खुशियां। 13-17 सेक्टर की ज्योति कॉलोनी में भारी गांठ गिरने से राजू की मौत। सोनोली रोड पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से 40 वर्षीय तैयब की मौत, बेटा भी हुआ घायल। दीनानाथ कॉलोनी में 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, 3 लोग घायल। गणतंत्र दिवस पर अमन चैन की शांति को लेकर सिद्ध बाबा बालकनाथ मंडल ने किया हवन यज्ञ और कीर्तन। पानीपत शहरी विधायक मॉडल टाउन ने कैप्टन सदानंद पार्क के पास किया सीनियर सिटीजन कार्यालय का उद्घाटन। शिक्षा एवं अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर 2+5 जन आंदोलन मुद्दे की हुई बैठक। नमस्कार, सिटी टेल का फटाफट में आइए नजर डालते हैं अब खबरें विस्तार से। तहसील कैंप स्काईलार्क रोड से लेकर फतेहपुरी चौक तक सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक प्रशासन, शहर के सामाजिक संगठनों व स्कूली बच्चों द्वारा राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसी सुमेधा कटारिया ने बताया कि पानीपत की जनता के साथ ये 11वां राहगिरी कार्यक्रम है जो कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने अपने तरीके से खूब मस्ती की और सुबह के समय का आनंद उठाया। एक तो ना हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, थोड़ा गैप करना क्या है मैम, एक बोल रखना है। एक मिनट तो जिस जोश के साथ श्री हरीश शर्मा और उनकी बेटी ने भाषण बोधा ने साथ दिया है और लोगों को जोड़ा है, वास्तव में राहगिरी का मकसद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और वो हमें सड़कों को तो कैसे सहेज के रखना है, हमें हर रोज वाहन नहीं चलाना है, कम से कम कोई एक दिन तो हो। 26 जनवरी को लेकर शहर में अमन चैन और शांति के लिए हवन और कीर्तन का आयोजन किया गया। मस्ताना चौक स्थित सिद्ध बाबा बालकनाथ सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा रविवार सुबह पहले हवन किया गया, उसके बाद दिन भर कीर्तन और लंगर भंडारा चलता रहा। सिद्ध बाबा बालकनाथ के भगत सुरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में अमन चैन और शांति के लिए श्रद्धालुओं के साथ मिलकर इस हवन का आयोजन किया गया था। उसके बाद कीर्तन और तत्पश्चात भंडारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तरुण, नरेश चावला, हरप्रीत अरोड़ा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बालकनाथ सेवा मंडल और साईं जी चैरिटेबल ट्रस्ट पानीपत वार्ड नंबर 9 आज जेठा इतवार बाबा बालकनाथ जी और साईं जी का वीकली चौंकी। आज सुबह अपने देश के लिए 26 जनवरी अपने देश के हित के लिए हवन का आयोजन किया गया। देश में खुशहाली के लिए, देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए आज दूर दूर से संगत भगत ही दरबार पर अमन चैन की शांति के लिए हवन में आहुतियां डाली। दीनानाथ कॉलोनी में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया जिसमें 3 लोग पूरी तरह से घायल हो गए। किला थाना में नीलम ने शिकायत दी है कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले बंटी, राकेश, कश्मीरा और महावीर ने उनके घर आकर उन पर हमला किया। इसमें नीलम, प्रवीण और साहिल बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक रेफर कर दिया गया। किला थाना के हेड कांस्टेबल राणा प्रताप ने बताया कि नीलम की शिकायत पर बंटी, राकेश, कश्मीरा व महावीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है। इसमें रखा था भाई, मेरे पड़ोसी है बंटी, राकेश को है ना 18-19 को नीलम वाइफ ऑफ वीर सिंह, उसने शिकायत दी थी थाना में भाई बंटी, महावीर वगैरह ने मेरे साथ मारपीट की है, जिसकी जांच अभी चल रही है। ठीक है, मौके पर पुलिस गई थी और सारा जायजा लेके आ गए थे। सेक्टर 13-17 स्थित ज्योति कॉलोनी में पुराने कपड़े के गोदाम में एक भारी गांठ गिरने से राजू नाम के एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन धर्मनाथ शाह ने बताया कि राजू दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला था। हर 15-20 दिन में वो पानीपत में पुराने कपड़े के व्यापार के लिए आता था।
रविवार दोपहर को ज्योति कॉलोनी में वे कपड़ा खरीदने के लिए आए थे, लेकिन राजू के ऊपर भारी गांठ गिरने से वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मेरे पास 5:45 बजे कॉल गया कि आपके बंदे के ऊपर गांठ गिर गई है, कि चोट लग गई है, आ जाओ फटाफट। हमने वहाँ किसी के बाइक से गया, वहाँ गया तो उसको नहीं पाया। वहाँ गोदाम बंद हो गई थी, उन्होंने अस्पताल लेकर के चला गया था। अस्पताल गए तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि यहाँ मेरे बस का नहीं है, आप सिविल में ले जाओ। सिविल में लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। ज्योति कॉलोनी में कोई वेस्ट का था काम, सुनील नाम का है जिसका गोदाम है। उसमें कोई राजकुमार जो है लेबर टाइप कपड़े वपड़े का काम कर रहा था, उसके ऊपर गांठ गिरने से उसकी मौत की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे हमने तुरंत पर्चा दर्ज कर लिया था और आगे इसमें तफ्तीश जारी है। सनौली रोड पर संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई, जिससे 40 वर्षीय तैयब की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि वे अपने पिता के साथ सनौली से दवाई लेकर वापस पानीपत की ओर आ रहे थे कि सनौली रोड पर उगराखेड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह पेड़ से जा टकराई। इससे तैयब और उसका बेटा फरीद दोनों घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान तैयब की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को दे दिया गया। कंपनी सामने जहाँ पे रहते हैं वहाँ से जा रहे थे सनौली सामान लाने, जी आते आते बैलेंस बिगड़ गया, गिर गया। मेरे को सर में चोट लगी। रविवार को 2-5 मुद्दे जन आंदोलन संगठन की एक बैठक पानीपत बस स्टैंड कार्यालय पर हुई, जिसमें शिक्षा मन ने सामाजिक मुद्दों बारे तथा समाज हित में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पद देकर जिम्मेदारियां दी गई। संगठन की पानीपत जिला कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता संगठन के जिला प्रभारी शोकेंद्र बालियान ने की। उन्होंने बताया कि उनका संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, मजदूर, किसान आदि के हो रहे शोषण, युवा बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, इसके अलावा खराब कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, अमीरी गरीबी और धर्म जाति आदि के भेदभाव जैसी बीमारियों का इलाज चाहता है और सभी भारतीय लोगों के जीवन को हर तरह से खुशहाल बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से वे जनहित में संघर्षरत हैं। आज 2-5 मुद्दे जन आंदोलन की जो जिला कार्यकारिणी बैठक थी पानीपत बस स्टैंड कार्यालय पे हुई, जिसमें जिला कार्यकारिणी, शहरी और ग्रामीण के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज हमने मुख्य तौर पे जो नियम 134 है, जिस माँ बाप की सालाना आय 2 लाख रुपये या उससे कम है, उनके बच्चे हर प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा पाने के अधिकारी है, उस नियम को लागू करवाने के लिए जो पिछले 8 साल से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। और आज उसके चलते 28,000 बच्चों को 28,000 बच्चों को आज बेनिफिट हुआ है पानीपत के अंदर। और अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, नियम 134 के तहत संगठन के द्वारा जनहित याचिका हाई कोर्ट में डालकर 2,80,000 बच्चों को हमने, गरीब बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा पाने का जो उसका सपना था वो साकार हुआ है। और मात्र पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28,000 बच्चे आज नियम 134 के तहत फ्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि अभी भी मौजूदा लगभग 10,000 सीट नियम 134 के तहत हमारे पानीपत जिले के अंदर पड़ती है। और इसके अलावा RT एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके तहत भी लगभग 40,000 सीटें हमारे पानीपत जिले के अंदर है। तो अगर लगाया जाए 40 से 50,000 करीब बच्चे और हमारे पानीपत जिले के अंदर पढ़ सकते हैं। मॉडर्न स्थित कैप्टन सदन पार्क के पास सीनियर सिटीजन क्लब बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रविवार को पानीपत शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि ये पानीपत का दूसरा सीनियर सिटीजन क्लब है। इस तरह के 4 क्लब्स पानीपत में बनाए जाने हैं, जिनमें से ये दूसरा है। जल्द ही बाकी 2 भी पानीपत की जनता को समर्पित किए जाएंगे। उन्होंने इस अवसर पर पानीपत के बुजुर्गों और माताओं को शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि पानीपत के बुजुर्ग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। मॉडल टाउन में कैप्टन सदानंद पार्क के नाम से बहुत ही प्रचलित पार्क, जो कि कहीं ना कहीं मॉडल टाउन के पार्कों में दिल की धड़कन माना जाता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन क्लब की शुभ शुरुआत हुई है, जो लगभग 32 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और ऐसे ही पहले फेज़ में हमने पानीपत को 4 सीनियर सिटीजन
क्लब देने हैं और ये उस कड़ी में दूसरे नंबर पर है। मैं सभी बुजुर्गवार, सभी मातृशक्ति जो यहाँ पर आई थी, सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सिटी तहलका फटाफट में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.